सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बकरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 8 पढ़ा जिसमें मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में हमने विस्तार से जाना। अगर उस चैप्टर में किसी को कोई समस्या हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करके समस्या का समाधान पा सकता है। आइए हम इस चैप्टर में जानते हैं जन्म स्वास्थ्य के बारे में। हमने चैप्टर 8 में स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी थी कि पूर्ण रूप से वही स्वस्थ मनुष्य है जिसका जो मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ है, जिसमें मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कोई विकार उत्पन्न नहीं है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है। उस चैप्टर में हमने बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप उन नियमों को पालन करिए, निश्चय ही आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं। यह वह स्वास्थ्य है जिसके अंतर्गत जनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मानव में अनेक प्रकार के जनन संबंधी समस्याएं होती हैं। जनन संबंधी बहुत सारे रोग विकार उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जनन से संबंधित सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि परिवार और अन्य व्यक्ति स्वस्थ रहें। जैसे परिवार नियोजन का कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार के द्वारा इसलिए संचालित किया गया जिसमें परिवारों को एक सीमित संख्या में होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा एक निश्चित है कि एक परिवार में 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम में जिस तरीके से आप देखते हैं कि अन्य प्रकार से लोग बिना शिक्षा के, जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वहां पर जनसंख्या वृद्धि में लगातार जनसंख्या वृद्धि में वह अपना योगदान दे रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ आप अन्य सरकार के बहुत सारे नारों के साथ, बहुत सारे बैनर्स के साथ और क्या कहते हैं अन्य कार्यक्रम के साथ सरकार जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालित करती है। जैसे बहुत सारे स्लोगन के साथ एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। यह नारा सरकार ने इसलिए दिया कि जो भी हमारे परिवेश में व्यक्ति हैं वह यह जागरूक हो, यह जाने कि बच्चे, संतान जो हैं उनके 2 होने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हमारी मूलभूत आवश्यकताएं वह बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी संसाधन है वो सीमित हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपका बिजली हो, चाहे वो कोयला हो, अन्य चाहे लकड़ी हो, ये सभी चीजें क्या है, सीमित हैं। सीमित होने के बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इन चीजों का भौतिक रूप से हम बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। तो अगर जनसंख्या कम रहेगी तो वह निश्चय ही वह बहुत दिनों तक चलेगी। भविष्य में आने वाले पीढ़ियां भी क्या करेंगे, उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आज पेट्रोल है, पेट्रोल आने वाले 50 साल में पेट्रोल आपको सिर्फ और सिर्फ लैब में मिलेगा, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यह पेट्रोल है, जिससे हमारे पूर्वज क्या करते थे, इससे अपना वाहन चलाते थे, क्योंकि वह सीमित है। आज हम इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह संसाधन धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी, ऐसा समय आएगा कि पेट्रोल एकदम नाम मात्र का रह जाएगा। आज जिस तरीके से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, चाहे कोयला हो, कोयले का भी दोहन अत्यधिक कर रहे हैं, लकड़ी हो, पेड़ को काट रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, तो जंगलों को नष्ट करके हम धीरे धीरे अपने मूलभूत आवश्यकताओं को तो अभी तो पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली समस्याओं को हम नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे अन्य स्लोगन दे करके
हमें जनन संबंधी स्वास्थ्य में सहयोग प्रदान किया। आगे हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है। जन्म दर वह होता है जिसमें किसी भी नया संतान की उत्पत्ति होती है, वह जन्म दर कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो वह मृत्यु दर कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का जनसंख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, बाकी हम जनन स्वास्थ्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।